नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर विनीता। हमारी लाइफ में जब भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है, चाहे वो छोटा प्रॉब्लम हो या चाहे वो बड़ा प्रॉब्लम हो, हमारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो पूरा दिन उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे, वो भी नेगेटिव सोचेंगे कि यार ये प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व नहीं होने वाला है, इस प्रॉब्लम से मेरी बर्बादी होने वाली है, भगवान ने मुझे ही ये प्रॉब्लम क्यों दे दिया, आई एम नॉट कैपेबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, ये प्रॉब्लम मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, मेरे माइंड के पावर से बहुत ज़्यादा बड़ा है और इस प्रॉब्लम की वजह से मैं हार जाने वाला हूँ। और अल्टीमेटली जब ऐसा नेगेटिव सोचते हैं तो वो प्रॉब्लम 100% हमको हरा देता है। तो ये एक रास्ता होता है। दूसरा रास्ता ये होता है जब हम ये सोचते हैं कि यार ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आया है तो इट इज़ 100% कि मैं इसको सॉल्व करने की कैपेसिटी रखता हूँ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए बिना मैं चैन से नहीं बैठने वाला, मैं इस प्रॉब्लम को हरा के रहूँगा। ये प्रॉब्लम मुझसे बड़ा नहीं है, ये प्रॉब्लम मुझसे छोटा है। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एनी हाउ। अगर हमारा माइंडसेट ये है तो 100%, चाहे 1 महीना लगे, 2 महीना लगे या 1 साल लगे, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, राइट। कोरोना वायरस 1 साल हो गया। 1 साल पहले जो सिचुएशन थी, आज कोरोना वायरस को लेके वही सिचुएशन है। 1 साल पहले जो हमने न्यूज़ देखे थे कि यार इतने मर गए, इतने को कोरोना हुआ, ये हुआ, वो हुआ, स्मशान भूमि में जगह नहीं है मुर्दों को जलाने के लिए, सेम चीज़ फिर से आ रही है। 1 साल हो गया, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि हमारा फोकस बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे है, राइट। और फोकस नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे कैसे है? क्योंकि हम कोरोना वायरस को हमारे माइंड की पावर से बहुत ही ज़्यादा हाई समझ रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा, बहुत ही ज़्यादा फिट एंड फाइन हेल्दी लोगों को जब कोरोना हो गया तो कुछ लोगों को 4-5 दिन में ठीक हो गया और कुछ लोग हट्टे कट्टे हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके पास फैसिलिटीज़ भी थी, अच्छी सी मेडिकल फैसिलिटी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस से इतना डर लगता है उनको कि यार कोरोना हो गया, अभी मैं क्या करूँगा, कैसे होगा ये। तो अच्छे खासे लोगों को भी ऑक्सीजन की कमी होने लगी, उनको ऑक्सीजन एक्स्ट्रा देना पड़ा, राइट। जो इंसान 4 दिन में ठीक हो जाता वो 10 दिन लगा रहा है ठीक होने में। ट्रीटमेंट सेम है, सब कुछ सेम है, ना तो उसको डायबिटीज़ है, ना तो उसको हाई ब्लड प्रेशर है, कुछ भी नहीं है। मैं हेल्दी लोग की बात कर रही हूँ। कुछ हेल्दी 5-6 लोग ऐसे हैं, 10 में से 5-6 ऐसे हैं जो अपने आप से ठीक हो गए 4-5 दिन में, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छी सी ट्रीटमेंट के साथ भी ठीक नहीं हुए। व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस इज़ माइंडसेट। मैं हमेशा माइंडसेट को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा भी है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है। जब हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं तो उसमें भी ऑब्ज़र्व करती हूँ, मैं लोगों को भी बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करती हूँ। और मैंने हमेशा ऑब्ज़र्व किया है अपने माइंड की जो ताकत है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे खुद को भी कोरोना हुआ। जब कोरोना हुआ तो मुझे ऐसा लगा यार कोरोना हो गया ऑन वेरी नेक्स्ट सेकेंड मुझे ऐसा लगने लगा कि यार 4-5 दिन में मुझे ठीक होना है, बिकॉज मेरे पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं इस कोरोना के साथ चंगुल में नहीं फंस सकती हूँ। वेरी नेक्स्ट मिनट ये चीज़ सोची एंड 4 दिन में तो आई वॉज वेरी मच ओके, राइट। क्योंकि यहाँ से ही इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ कि कोरोना मुझे नहीं हरा सकता है। आप नहीं मानोगे कि मैं दवाई ज़्यादा लेती ही नहीं हूँ, एंड जब मुझे कोरोना हुआ तो जो भी ट्रीटमेंट देते हैं मैं उसको नहीं ले पाई क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा हाइपर एसिडिटी हो जाती है किसी भी प्रकार की मेडिसिन से, तो मैं तो दवाई भी नहीं ले पाई। तो मैंने तो दवाई भी नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ रेस्ट लेके, ज़्यादा पानी पी के, पॉजिटिव विचार करके, अच्छा म्यूज़िक सुन के भी मैं तो ठीक हो गई, राइट। मैं ये नहीं कहती हूँ कि प्रॉब्लम नहीं होता है कुछ लोगों को, लेकिन प्रॉब्लम अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। कोरोना वायरस से जो भी प्रॉब्लम बॉडी में हो रहे हैं उसको अभी मुझे डिस्क्राइब नहीं करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अभी तो कोरोना वायरस को पहचान लिया है हमने। तो जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, चाहे वो हार्ट रिलेटेड हो, लीवर रिलेटेड हो, या ऑक्सीजन कंजम्पशन की बात करें, जो भी हो रहा है, अगर आपका माइंडसेट उस टाइम पे भी स्ट्रांग है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप वहाँ से भी निकल सकते हैं।
हमारा जो माइंड है ना, हमारा माइंड की ताकत को पे हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं। कोरोना वायरस की जहाँ तक हम बात करें तो हम सिर्फ कोरोना वायरस के चिन्ह क्या है, कोरोना वायरस की वैक्सीन ये है, कोरोना वायरस इतने लोगों में फैल चुका है, इतने लोग मर चुके हैं, हम उस पर ही फोकस कर रहे हैं। कोरोना वायरस अगर हो जाता है तो उसके बाद कौन कौन सी ट्रीटमेंट से इंसान बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है, इस पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं। ट्रीटमेंट दवाई का काम करती है, लेकिन हमारा जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा दवाई से भी स्ट्रांग है, राइट? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो दवाई का काम करेगी, लेकिन उसके साथ में अगर आपका माइंड सेट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, तो आपको एडमिट होने की भी ज़रूरत नहीं है। हम सोच रहे हैं कि यार ये तो इतने हॉस्पिटल भर चुके हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन है, ये है वो है। अरे भाई, एडमिट होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। बहुत ज़्यादा केसेस हमने देखे हैं, सुने हैं, हमने ऑब्जर्व किए हैं कि जहाँ पे कैंसर के पेशेंट भी अच्छे हो जाते हैं, जिनको बोला जाता है कि आप तो सिर्फ 4 महीने रहोगे, लेकिन 4 महीने नहीं जिंदा रहते, वो 10 साल तक जिंदा ही रहते हैं। बिकॉज यहाँ से हर इंसान स्ट्रांग होता है। आप ही देखिए, जब हम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव बात करेंगे, किसी के कोई मर गया है, अगर हम किसी की मैयत में जाते हैं तो हमारा माइंडसेट कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होता है। हम पूरा यही सोचेंगे कि वो भी ऐसे मर गया था, वो भी एक्सीडेंट में मर गया था, उसकी मौत ऐसे हुई थी, ये हुआ था। हम पूरा नेगेटिव सोचते हैं। अगर हम किसी भी अंधकार वाले रूम में चले जाएँ, यहाँ जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधकार है, बहुत ही चीज़ें उधर उधर पड़ी हुई है, गंदी सी स्मेल आ रही है, अगर आप उस रूम में चले जाएंगे, राइट, तो आप क्या सोचेंगे? बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। आप अगर अच्छे मूड के साथ भी जाओगे ना तो पूरा नेगेटिव आपका पिक्चर हो जाएगा। आप अपने आप से भी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे, यार मेरे साथ भी ये हुआ था, शायद मेरे साथ ये नेगेटिव हो सकता है, ये ऐसा सोचने लगोगे। लेकिन अगर आप किसी गार्डन में चले जाओ, किसी नदी के पास बहुत ही अच्छी सी हवा आ रही है, वहाँ चले जाओ, राइट, बहुत ही ज़्यादा लोग जहाँ पे स्माइल कर रहे हैं, वहाँ पे चले जाओ। अगर आपका मूड ठीक नहीं है फिर भी आपका मूड ठीक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी भी पॉजिटिव चीज़ के नज़दीक जाते हो, अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, तो आपके माइंड पे बहुत ही ज़्यादा असर होता है, बहुत ही ज़्यादा। आप अगर नेगेटिव माइंडसेट में हो, नेगेटिव जगह पे जाते हो, माइंड पे बहुत ही असर होता है, आप नेगेटिव हो जाते हो। आप अच्छी सी जगह पे जाते हो, अच्छा देखते हो, तो आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। और जब हमारा माइंड नेगेटिव होता है तो हमको बॉडी में कुछ ना कुछ नेगेटिव इश्यूज होने लगते हैं। जैसे मुझे नेगेटिव फील हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे हेडेक जैसा लग रहा है, अभी मुझे सोना है, मुझे बॉडी दर्द कर रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे बुखार जैसा भी लग रहा है, राइट। जब हम नेगेटिव सोचते हैं हमको ऐसा ऐसा होने लगता है, रोना आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बात करना, राइट। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, कोई इंसान जब पॉजिटिव सोचता है तो उसको ऐसा लगता है यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा तो सिर दर्द भी चला गया, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरा तो बॉडी एक भी चला गया, मुझे ऐसा लगता है कुछ खा लूँ अच्छे से, राइट। माइंड का हमारी ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर है। अभी सोचिए कि कोरोना वायरस है, कोरोना किसी को हो गया है, अगर वो इंसान नेगेटिव सोचने की जगह पॉजिटिव सोचे, राइट, तो आप सोचिए कि उसकी बॉडी में कितना असर हो सकता है, कितना असर हो सकता है, कितना पॉजिटिव असर हो सकता है। क्या आपको लगता है मेरी बात गलत है? नहीं लगता होगा, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ मैं सच बोल रही हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंट्स देखे हैं, 16 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। 16 ईयर्स में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जब इंसान खुद से ठीक होना चाहता है ना तो वो दवाई के बगैर भी ठीक हो सकता है, लेकिन इच्छा यहाँ से होनी चाहिए, दिल से इच्छा होनी चाहिए कि यार आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मुझे तो ठीक होना है। मैं इस कोरोना के कैप्चर में या किसी भी प्रकार के रोग के कैप्चर में नहीं आ सकता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ, आई वॉन्ट टू लिव, मुझे जीना है, अच्छे से जीना है, मुझे खुशी से जीना है, राइट। अगर ये एटीट्यूड हम में आ जाता है
तो फिर सारे डॉक्टर मक्खियाँ मारेंगे फिर, राइट। बहुत ही ज़्यादा असर है हमारे माइंड का। आज का वीडियो बनाने का एक ही हेतु है, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों में नेगेटिविटी देखी तो मैंने सोचा कि इतना नेगेटिव होने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों हम ये सारी चीज़ें बार बार देख रहे हैं, क्यों हम ऐसी पोस्ट रख रहे हैं जहाँ पे हम लोगों को नेगेटिविटी दे रहे हैं। वाई वी आर पोस्टिंग के सूरत में ये इतने लोगों को दफनाने की तकलीफ है, ये है वो है। अरे कुछ अच्छा सा पोस्ट करिए ना, कुछ अच्छी चीज़ें पोस्ट करिए। मैंने इतने लॉकडाउन में इतने ज़्यादा जो समय हमारा गया कि मैंने कभी किसी को कुछ अच्छा कोरोना वायरस के लिए कुछ अच्छा पोस्ट करते हुए नहीं देखा कि भाई कोरोना वायरस जो भी है हम उससे ऊपर है। ऐसा किसी को मैंने बहुत ज़्यादा कम वीडियो देखे। ऐसे भी लोग हैं जो पोस्ट कर रहे हैं और मैंने भी देखे उनके वीडियो, कि बहुत कम ऐसा देखा कि हम। और देखिए दूसरी चीज़ ये है कि 1 साल हो गया हमको कोरोना के साथ। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी जनरेट हो चुकी है, चाहे वो फाइनेंस लेवल की हो, चाहे वो हमारा माइंडसेट हो, या बहुत ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव हो चुकी है। बहुत ज़्यादा बेचारे मिडिल क्लास लोगों को तकलीफ़ हो रही है, खाने की प्रॉब्लम है। मज़दूर भाई बहन कितने ज़्यादा तकलीफ़ में आ गए। जहाँ तक बड़े बिजनेस का भी सवाल करें तो बहुत ही ज़्यादा मार्केट डाउन है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन ऐसा बोला जाता है व्हेन देयर इज़ हेल्थ देयर इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ, ऐसा बोलते हैं ना। अगर हम अच्छे हैं, हमारा हेल्थ अच्छा है, तो ये सारी चीज़ों को हम वापस ला सकते हैं। लेकिन अभी कोरोना के बारे में सोच के मैंने देखा है कि जो लोग अच्छे हैं वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। इतना नेगेटिव मत होइए। आपके पास कोरोना वायरस के सिवाय भी सोचने के लिए, करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। और अभी भगवान की मेहरबानी है कि लॉकडाउन नहीं है। तो जिन लोगों को हुआ है कोरोना, उन लोगों को बहुत ही अच्छा सा पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए कि विदाउट मेडिसिन भी मैं तो सॉल्व कर सकता हूँ ये चीज़, राइट। और कर सकते हो। और जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ है वो लोग राह मत देखिए कि यार सबको हो रहा है तो मुझे भी हो सकता है। ऐसा राह मत देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, राइट। और अगर हो भी जाता है ठीक हो जाएंगे, इसमें क्या इतना ज़्यादा सोचना है। जैसे मैं ठीक हो गई, ठीक हो जाएंगे। मैंने तो किसी को बोला भी नहीं कि कोरोना हुआ है, 4 दिन आराम किया, ठीक हो गए और मैं आपके सामने हूँ, राइट। ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको कोरोना ठीक हो चुका है। फोकस ऑन पॉजिटिव पार्ट। बहुत ज़्यादा लोग कोरोना से लड़के ठीक हो चुके हैं। बहुत कम लोग हैं जो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें भी उनके माइंडसेट का बहुत ही ज़्यादा रोल है। कोरोना डर की वजह से भी बढ़ता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो डरिए मत, डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रिवेंशन। अपना ख्याल रखिए, अच्छा सा ख्याल रखिए और डरे बगैर ख्याल रखिए। एंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड स्ट्रांग माइंडसेट रखिए, क्योंकि अगर आप ये कर सकते हैं तो जैसे मैं बोलती हूँ, दुनिया का कोई प्रॉब्लम आपको हरा नहीं सकता है। कोरोना हो या उसका बाप हो, कोई भी हरा नहीं सकता है, राइट। तो स्ट्रांग हो जाइए, और ये जो अभी माहौल नेगेटिव चल रहा है उसमें एक दूसरे को सपोर्ट करिए, ना कि नेगेटिव न्यूज़ फैलाइए, राइट। सो थैंक यू वेरी मच पीपल for listening to me. Stay healthy, be positive. Thank you.